आइए प्रतिदिन के भांति हम सभी सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हैं। इस ग्रंथ के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं। उन्होंने इस ग्रंथ को 2 भागों में रचा है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। पूर्वार्ध में 10 समुल्लास हैं और उत्तरार्ध में 4 समुल्लास हैं। इन 10 और 4 14 समुल्लास में क्या है? भूमिका में वो कहते हैं, प्रथम समुल्लास में ईश्वर के ओंकारादि नामों की व्याख्या है। द्वितीय समुल्लास में संतानों की शिक्षा। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य पठन पाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रंथों के नाम और पढ़ने पढ़ाने की रीति। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का व्यवहार। पंचम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की विधि। छठे समुल्लास में राजधर्म। सप्तम समुल्लास में वेदेश्वर विषय। अष्टम समुल्लास में जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। नवम समुल्लास में विद्या अविद्या बंध और मोक्ष की व्याख्या। 10वें समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष विषय। एकादश समुल्लास में आर्यावर्ती मत मतांतर का खंडन मंडन विषय। द्वादश समुल्लास में चारवाक बौद्ध और जैन मत का विषय। त्रयोदश समुल्लास में ईसाई मत का विषय। 14वें समुल्लास में मुसलमानों के मत का विषय और 14 समुल्लासों के अंत में आर्यों के सनातन वेद विहित मत की विशेषतः इस ग्रंथ में व्याख्या लिखी गई है। स्वामी जी कहते हैं, जिसको मैं भी यथावत मानता हूँ। अब अभी हम सभी प्रथम समुल्लास, जिसमें ईश्वर के ओंकार आदि नामों की व्याख्या है, इस समुल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं। कल हम स्वाध्याय किए थे कि परमात्मा जिनका मुख्य नाम ओम है, उस ओम परमात्मा के अनंत नामों में से एक नाम इंद्र भी है। परमात्मा का नाम इंद्र क्यों है? तो कहते हैं, यह इंदति परमेश्वर्यवान भवति स इंद्र परमेश्वरः, जो अखिल ऐश्वर्य युक्त है। 1 2 4 10 सामान उनके पास नहीं है, अनंत ऐश्वर्य जिनके पास। ऐश्वर्य का मतलब होता है धन। ऐश्वर्य का मुख्य मतलब क्या होता है? धन। और सब कुछ धन ही है। विद्या भी एक धन है। विद्या भी क्या है? कहते हैं विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। तो हमारे आपके पास तो थोड़ी सी विद्या है। अब वो भी क्यों आई? परमात्मा ने वेद ज्ञान दिया, उसी वेद ज्ञान से मेरे भीतर भी विद्या आई। लेकिन जिस परमात्मा ने वेद ज्ञान हमारे लिए दिया, उस परमात्मा के पास अनंत ज्ञान है। वेद में तो मात्र 20,416 ही मंत्र हैं जो हमारे लिए आपके लिए आवश्यक है। लेकिन परमात्मा के पास अनंत ज्ञान है। तो जब अनंत ज्ञान और अनंत विद्या जिसके पास है, उससे बड़ा दूसरा कोई ऐश्वर्यवान हो सकता है? नहीं। इसीलिए सबसे अनंत ऐश्वर्यवान परमात्मा होने से अखिल ऐश्वर्य जिसके पास है, इसलिए परमात्मा का नाम क्या है? इंद्र है। आज हम बृहस्पति शब्द पर विचार करेंगे। क्या? बृहस्पति। परमात्मा का एक नाम बृहस्पति भी है। देखो, हम जब 7 दिन की गिनती करते हैं तो उसमें भी एक बृहस्पति है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, जिसको लोग गुरुवार भी कह देते हैं। तो बृहस्पति परमात्मा का नाम भी है और दिन में भी एक दिन का नाम है। ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जो अपना नाम बृहस्पति रखे हुए हैं। उनके माता पिताजी उनका नाम क्या रख दिए हैं? बृहस्पति। तो वो व्यक्ति का नाम बृहस्पति है। एक ऋषि के भी नाम बृहस्पति है, एक ग्रह का भी नाम बृहस्पति है। जो 9 ग्रह है ना, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उनमें से एक ग्रह क्या है?
बृहस्पति ग्रह जो सबसे बड़ा है। जितने भी ग्रह हैं सूर्य के, उसमें सबसे बड़ा कौन है? और उस बृहस्पति में जैसे हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक चंद्रमा घूम रहा है, उपग्रह कितने? एक। इसी प्रकार उस बृहस्पति ग्रह के चारों ओर 79 चंद्रमा घूम रहे हैं। कितना? 79 माने 70 9 79 चंद्रमा उसके चारों ओर घूम रहे हैं। इतना बड़ा विशाल उपग्रह है। और इस सब के साथ सबको सूर्य अपने चारों ओर घुमा रहा है। तो कहते हैं उसका नाम बृहस्पति है। और इस सबको बनाने वाला जो है उसका भी नाम बृहस्पति है। इस सबको बनाने वाला जो है उसका भी नाम बृहस्पति है। कैसे? तो कहते हैं बृहत शब्द पूर्वक, बृहत शब्द पूर्वक पारक्षणे इस धातु से डति प्रत्यय बृहत के तकार का लोप और सुडागम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। बृहत शब्द पूर्वक पारक्षणे इस धातु से डति प्रत्यय बृहत के तकार का लोप और सुडागम होने से बृहस्पति शब्द सिद्ध होता है। कहते हैं यो बृहताम आकाशादीनाम पति स्वामी पालयिता स बृहस्पति। जो बड़ों से भी बड़ा, क्या कहा? जो बड़ों से भी बड़ा, जिससे बड़ा कोई नहीं है, बड़ों से भी बड़ा और बड़े आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये आकाश कितना विशाल है, ये ब्रह्मांड कितना विशाल है। ये जो हमारा सौर मंडल है ये एक सौर मंडल है और ऐसे अनंत सौर मंडल है। वैज्ञानिक जिसका पता नहीं अभी तक लगा पाए हैं। तो कहते हैं ये अनंत सौर मंडल का स्वामी है। सभी सौर मंडल का क्या है जी? संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी है, आकाश आदि ब्रह्मांडों का स्वामी है। इससे उस परमेश्वर का नाम बृहस्पति है। दो बातें हैं इसमें कि जो बड़ों से भी बड़ा है, जो बड़ों से भी बड़ा है, और आकाश आदि जितने भी ब्रह्मांड है संसार में, जितने भी पदार्थ हैं सबके स्वामी हैं, मालिक हैं, सबको रचने वाला है, सबको अपने वश में रख के चलाने वाला है। इसीलिए उस परमेश्वर का नाम क्या है जी? बृहस्पति है। तो परमात्मा का भी बृहस्पति नाम है। तो बृहस्पति परमात्मा के स्थान पर हम ग्रह को बैठा देंगे तो अच्छा होगा? परमात्मा बृहस्पति के नाम पर किसी ऋषि को बैठा देंगे तो होगा? किसी खास आदमी का नाम बृहस्पति हो और हम उसी का चर्चा कर लेंगे तो होगा? नहीं, ये अलग है। दिन है 7 उसमें भी बृहस्पति है, हम उसके स्थान पर इसका चर्चा करने लगेंगे तो होगा? नहीं। बृहस्पति उस परमेश्वर का भी नाम है। और ओम जो है परमात्मा का मुख्य नाम, उसके अर्थ बृहस्पति भी है। तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। ओम।